अपने से? ऐसा तो है नहीं। टैलेंट है मेरे में, टैलेंट है मेरे में, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 25 लाख में से सिर्फ 5% आप कितना कितना बना? मैथमेटिक्स टीचर 25 लाख में से 5%, 1,25,000, ठीक है ना? सिंपल लॉजिक है। 25 लाख का 10%, 2.5 लाख, 1,25,000 है ना? फॉर्मूला यही है ना। आजकल मोबाइल में खो गए हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम हमारे टाइम में थे। आप 1,25,000 लेके आओ, वो भी स्टार्टिंग में नहीं आना। गवर्नमेंट कहती है आप अपना प्रोजेक्ट, बुटीक का प्रोजेक्ट ले लो, मशरूम का, मशरूम में ज्यादा सब्सिडी। बुटीक में 25 लाख के प्रोजेक्ट में आप सपोज बनाते हो मेरे को 15 लाख की मशीनरी चाहिए, ठीक है? 2 लाख रुपए का लैपटॉप, प्रिंटर, व्हाइट वॉश, फर्नीचर लगाना, 15 तो 17 लाख, और 8 लाख रुपया मुझे कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। रॉ मटेरियल में लेके आऊँ, 7 लाख का रॉ मटेरियल लेके आऊँ, मैं आगे प्रोडक्शन करूंगा या करूंगी, और प्रोडक्शन के 6 महीने बाद मेरे को इनकम स्टार्ट होगी। तो 6 महीने तक मैंने कारीगर को सैलरी देनी है, तो 1 लाख रुपया वो भी मिलेगा। कितना हो गया? 25 लाख। अब आपके पास 1.25 लाख नहीं भी है, गवर्नमेंट ने में आपको पे किया है, आपने मशीनरी के लिए 5 लाख लिया है, यकदम तो लोगे नहीं ना सारी मशीनरी, धीरे धीरे चलोगे, क्योंकि जो लिए तो उस पर ब्याज है। तो 5 लाख लिए, 5% 25,000 रुपये आपने देना, तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आ गई। फिर नेक्स्ट और लिया, 5% इंस्टॉलमेंट आ गई। तो 25 लाख के लोन में 8,35,000 कौन दे रहा आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहां से दे रही है? आपको लगता है ना टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स यहीं से दे रही है। तो हमारी सरकार बहुत से रूप में हमें सपोर्ट भी कर रही है। तो ये एक स्कीम है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। मैक्सिमम पेमेंट 25 लाख है, आप 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख ले सकते हो। आपने करना क्या है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, बीकॉम है, खुद बना लो, नहीं है तो AI चैट जीपीटी पे डालो, अपनी बात रखो वहां पे। टूल्स यूज करते हैं आप लोग? AI है ना? नहीं करते हैं तो AI चैट जीपीटी डालिए, अभी सबसे ब्रांडेड वही चल रहा है। उसमें आप जो बात कहना चाहते हो वो बहुत 90% एक्यूरेसी से आपको दे देगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां से बनाओ, बना के PMEP के पोर्टल पे अपलोड कर दो। साथ में आपके KYC वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका बैंक का डिफॉल्ट नहीं है, बैंक मैनेजर को वहाँ इंस्ट्रक्शन है 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, जो भी हर केस में गाइडलाइंस है, उसने वहाँ जैसा करनी है। आपने अप्लाई किया तो उसने आपको अप्रोच किया या नहीं? दे आर सपोज टू कॉन्टेक्ट यू, नहीं तो गवर्नमेंट इसको पूछेगी, आपको नहीं पूछेगी, उनको डंडा देगी भैया क्या है। और क्वार्टरली DC मीटिंग लेता है हर डिस्ट्रिक्ट में, DRR होते हैं, वहाँ सबके बैंक हेड्स वहाँ जाते हैं, DC उनसे पूछता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताता है, PMEGP का ऑफिसर बताता है ये पेंडिंग है जी JK बैंक की फाइल में, JK बैंक का लीड ऑफिसर वहाँ पहुँचा होता है, बोलता है बताओ भाई कारण क्या है, पेंडिंग क्यों है। तो इस तरह से गवर्नमेंट खिंचाई करती है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक ही चीज़ है, जेन्युइन होना चाहिए। इस तरह की और भी बहुत सी स्कीम है, बट मैंने आपको नहीं बता दी। 15,000 वाली भी बहुत अच्छी स्कीम है, अगर DRI लेना चाहिए, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम।